माय चैनल सौम्या टैरो। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो सैजिटेरियस के लिए लेकर आई हूँ 5 to 11 अक्टूबर तक की। गाइस ये वीकली रीडिंग है, तो देख लेते हैं कि जो सैजिटेरियस है वो क्या कर रहे हैं, कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ, और उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बीच, अपने पर्सन के बारे में। गाइस सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जो है तरीके से लीजिए। और अगर आपको पर्सन रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सन रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं अपने फ्यूचर का, लव, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, किसी चीज़ की भी। अगर आपको फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी देखना है, पास्ट देखना है, कुछ भी टेंशन हो रही है, तो अपना जो है पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। वो पर्सनल रीडिंग जो है उससे आपको हेल्प मिल जाती है। गाइस तो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तभी मुझे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर जो है स्क्रीन पर भी दिया गया है, मेरा मेल ID भी है। गाइस मैंने एक दूसरा चैनल है मेरा सौम्यांचल के नाम से, मैं वहाँ पर भी रीडिंग डालती हूँ, आप वहाँ से भी रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। और हाँ, एक ब्लॉग है उस पर भी आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ मैं 2 डेज और वीकली रीडिंग डालती हूँ अपने ब्लॉग पर, और कहते क्या सारा कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। डिवाइन मैसेज, एंजल मैसेज सब ब्लॉग पर मैं डालती रहती हूँ, लव मैसेज भी डालती हूँ आपसे, और अब मैं रेमेडीज़ भी डालूँगी ब्लॉग पर, तो आप वहाँ से भी लाइक कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पर, कमेंट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सैजिटेरियस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सैजिटेरियस कार्ड बहुत अच्छे से सफल कर लेती हूँ मैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं कार्ड को कुछ ज़्यादा ही सफल करती हूँ। कार्ड जो है वो आपके लक से निकले। सो मैंने इस कार्ड से सफल कर लिए, आप लोग देख लिए होंगे। अब मैं निकाल लेती हूँ आपके कार्ड। ओके सैजिटेरियस 3 of Wands। अच्छा एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि ये जॉडिक बेस पर है, वैसे तो सन साइन से है, लेकिन अगर आप इसको मून साइन, वीनस साइन किसी भी साइन से देखना वो तो आप देख सकते हैं। और ये क्रॉस वॉचर्स भी हो सकती है, अगर आपको अपने पार्टनर्स के साथ मैच हो सकती है, क्या पता आपको आपके साथ मैच हो, तो आप ये देख लीजिएगा कौन सी आपके साथ मैच हो रही है, कौन सी आपके पार्टनर से। जो आपके साथ मैच होती है वो अपने लिए रख लीजिएगा, जो पार्टनर के साथ मैच होती है वो पार्टनर के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। तो जो कार्ड निकल के आया था 3 of Swords का मैंने आपको दिखा दिया है। जो दूसरा कार्ड निकल कर आया है द मून का है वो, और टेम्परेंस। 3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं गाइस, और 3 कार्ड्स में और जो है वो थोड़े सफल करके लूँगी, क्योंकि 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने, मैं इनको लगा देती हूँ साइड से, और 3 कार्ड्स और मैं ले लेती हूँ सैजिटेरियस से। मैं आपकी कार्ड निकाल रही हूँ, बाद में आपके पर्सन की कार्ड निकालूंगी। सो गाइस एक जनरल रीडिंग है, पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा जो दूसरा चैनल है सौम्यांचल के नाम से, आप वहाँ पर भी बहुत सारी रीडिंग डालिए, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ब्लॉग भी है मेरा, ब्लॉग पर भी मैं डेली की रीडिंग डालती हूँ, 2 डेज़ की रीडिंग डालती हूँ, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं डिवाइन मैसेज, लव मैसेज एंड एंजल मैसेज जो है वो जो भी मुझे मिलते रहते हैं वो मैं ब्लॉग पर डालती रहती हूँ, तो वहाँ से देख सकते हैं ब्लॉग भी। और 3 कार्ड्स और ले लेती हूँ सैजिटेरियस। बहुत अच्छे से कार्ड जो है वो मैंने आपके लिए सफल कर ली है। इसके बाद मैं आपके पर्सन की कार्ड निकालूंगी। सो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम। द वर्ड का कार्ड आया हुआ है। अगर सैजिटेरियस कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ, अगर मैं बोलूँ तो अब जो आगे का जो मतलब अगर मैं बोलूँ तो टाइम जो है वो आपके लिए बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। लव रिलेशन की बात हो चाहे किसी की भी बात हो, टाइम जो है आप एक बैड टाइम से निकल कर आप एक गुड टाइम की तरफ जा रहे हैं। सैजिटेरियस मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। मुझे 2 कार्ड की ज़रूरत और है, मैं 2 कार्ड और चाहती हूँ सैजिटेरियस आपके लिए। 8 of Swords। मैं एक कार्ड लेती हूँ, पर मैं कार्ड पूरा सफल कर लूँ फिर मैं कार्ड लेती हूँ। एक कार्ड की मुझे नीड और है आपके लिए सैजिटेरियस। 1 कार्ड मैं सफल करके ही लूँगी, नैप निकल आता है तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना मैं सफल कर लेती हूँ सैजिटेरियस। हाँ तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है सैजिटेरियस, आप क्या समझ नहीं आ रहा। मुझे एक कार्ड की ज़रूरत है, मुझे एक कार्ड और चाहिए सैजिटेरियस आपके लिए। मुझे सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलेगा मैं कार्ड करूँगी। सैजिटेरियस नहीं निकल रहा है कार्ड इतना स्ट्रक हो रहे हैं सैजिटेरियस। लाइफ को क्या कर रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लव लाइफ क्या स्ट्रक हुई है आपकी इस टाइम, स्ट्रक हो रही है क्या लव लाइफ जो है? बात नहीं हो रही है क्या, ब्लॉकेज हो गया है? बात हो भी रही है तो ढंग से नहीं हो रही है क्या सैजिटेरियस? मुझे एक कार्ड और चाहिए है, एक कार्ड मुझे और चाहिए है सैजिटेरियस के लिए। मैंने निकालना ही पड़ेगा, बहुत स्ट्रक हो रहे हैं कार्ड। देख लीजिए आप 9 of Wands। इतने सफल करने के बाद भी 9 of Wands का ही कार्ड आया हुआ है।
गाइस आपके लिए सैजिटेरियस कहीं ना कहीं जो लाइफ है थोड़ी सी स्ट्रक हो रही है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉपर तरीके से बातचीत होती मुझे नहीं दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। जो पार्टनर भी है वो भी सैड है आपके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मोस्टली कार्ड गाइस मुझे यहाँ पर जो आए हुए हैं वो मैंने आपको एक कार्ड दिखा दिया है। ओके, जो सैजिटेरियस जो कार्ड निकल कर आए हुए हैं मोस्टली कार्ड सैडनेस के निकल कर आए हैं। किसी की याद आ रही है आपको, कोई आपको भी बहुत याद कर रहा है। प्रेजेंट का मैं अगर देखती हूँ, मन नहीं लग रहा है आपका अपने पर्सन के बिना। पर्सन का भी हाल कुछ इसी टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। वो भी एकदम से इंतज़ार वेटिंग वाली पोजीशन में लग रहे हैं, आप भी वेटिंग वाली पोजीशन में। पता नहीं क्यों सैजिटेरियस मुझे जो कार्ड आए हुए हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कुछ मन में इंतज़ार है। शायद हो सकता है मैसेज का इंतज़ार हो कि वो कब मैसेज करें, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से एक आंसर चाहिए होता है हमें। जिस पर्सन से हम कोई उम्मीद लगाते हैं, जिस पर्सन के साथ हम ड्रीम्स देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियरिटी में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक आंसर दे, वो प्रॉपर तरीके से वो आंसर दे। मेरे साथ कहीं कोई गेम तो नहीं खेला। ये वाली सिचुएशन जो है सैजिटेरियस मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपको क्लियरिटी नहीं है अपनी लव लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि माइंड जो है अनबैलेंस वाली जो पोजीशन होती है, सोच में डूबने वाली जो पोजीशन होती है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी, तो मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। आप अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। मेरे ख्याल में अगर मैं इवन बोलूँ तो अगर आप वर्क प्लेस पर भी जाते होगे अपने, अगर या फिर आप स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी हैं, पर एक मन जो है कहते ना कि एक मन जो है वो हमारा आगे की तरफ जा रहा है। हमारे अपनी लव लाइफ के बारे में सोचने पर हमें मजबूर कर देता है कि यार कुछ ठीक है या नहीं है, या वो मुझे कब कमिटमेंट करेगा, या वो मुझसे कब बात करेंगे, या वो पहले जैसा बिहेवियर करते थे ऐसा क्यों नहीं करते हैं, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो गाइस, मैं चेंज बिहेवियर पर मुझे एक बात याद आई है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो मेरा दूसरा चैनल है सौम्या एंजल के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। वहाँ पर आप एक मेरे पर्सन का बिहेवियर चेंज क्यों हो गया, वहाँ पर मैंने एक न्यू अभी रीडिंग डाली है, आप वहाँ से देख सकते हो। टाइमलेस एंड पिका कार्ड रीडिंग है, तो वहाँ से देख सकते हो। सो गाइस, ये एक बात अलग हुई। आपको भी यही चीज़ आपके माइंड में सैजिटेरियस जो है वो कहीं ना कहीं अटकी हुई लग रही है मुझे, कि आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है। एक लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया। पहला तो बिहेवियर था बहुत कहते हैं कि कूल, एकदम से मैं एक बात पूरे दिन हम बात करते होंगे शायद पूरे दिन, लेकिन अभी थोड़ा दिनों से कुछ ऐसा हुआ है कि सडनली जो बिहेवियर है वो चेंज जो है आपको लग रहा है, तो वो चीज़ मुझे निकल कर आ रही है। इधर मैं अगर आपके पर्सन की बात बोलूँ तो पता नहीं क्यों आप और दो मुझे तो ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप और आपके जो पर्सन है वो ट्विन फ्लेम है। जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी सोचते हैं। जो आप कभी आपको जब गुस्सा आता है उनको भी आता है, कभी आपको प्यार आता होगा अपने पर्सन पर तो वो भी उनको भी प्यार आता है आपके ऊपर। तो ये चीज़ जो है निकल कर आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और गाइज वेटिंग वाली पोजीशन भी, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है, मून का भी कार्ड आया हुआ है, सैडनेस मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है, द वर्ड का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई, कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जब आ जाती है, या बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, या हम टेंशन करते हैं, या हमें क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो वो एक चीज़ें निगेटिविटी में तरफ चली जाती हैं। बट मुझे जो दिखाई दे रहा है गाइस, आगे आने वाली टाइम में थोड़ा सा टाइम आपको वेट कर लो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको जो पॉजिटिविटी है वो आप उसके अंदर एंटर होंगे। एक न्यू वे में आप न्यू उसमें आप एनर्जी में एंटर होने वाले हैं। और जो भी है आपको अगर मैं बोलूँ साफ शब्दों में, तो जो भी अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी अपनी लव लाइफ से, या कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन जो है बहुत जल्दी मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और मुझे समझ में आ रही है
कहीं ना कहीं आपको भी और कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है माइंड में तो दिल तो उनका भी थोड़ा सा टूटा है और कंफ्यूज तो वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं आपकी बात बोलती हूँ सजिटेरियस तो, लेकिन मुझे आपके पर्सन का भी दिखाई देता है, तो मुझे उनका भी लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा टेंशन में है। वो भी, इनको भी लग रहा है कि जो लाइफ है वो अनबैलेंस है, कहीं ना कहीं अटकी हुई है। सेम जो मतलब ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आपके पर्सन की भी। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है कि आप लोग जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ एंटर हो रहे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको एक क्लियरिटी मिल जाए अपने पार्टनर के साथ। और ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आप लोग की बात नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी वो भी शुरू हो जाए, एक मैसेज मिल जाए आपको अपने पार्टनर की तरफ से। और एक प्यारा सा मैसेज जो कि जिससे कि आप कहते हैं ना कि काफ़ी जब उदास होते हैं तब एक मैसेज का इंतज़ार होता है, बस एक मैसेज का, कि एक मैसेज मिल जाए, हैप्पी मैसेज मिल जाए, अच्छा मैसेज मिल जाए, यार हम तो सारी परेशानी भूल जाएंगे। ये वाली जो बात है मुझे निकल कर आपके लिए आ रही है कि एक मैसेज का आपको वेट है और उस मैसेज से आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वही मैसेज का मुझे दिख रहा है कि आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं कोई पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं इस चीज़ को कि मैं कब मैसेज करूँ, मैं क्या करूँ। उनको बस एक चीज़ लग रही है कि कहीं आप उनको जो है भूल तो नहीं गए। अब ये चीज़ आपके पार्टनर को एक चीज़ कहते हैं ना कि माइंड में जब हम बहुत दिन तक बात नहीं करते हैं या हम गुस्सा हो जाते हैं या वो गुस्सा हमसे हो गए, तो माइंड में एक चीज़ निकल कर आती है, कहीं ऐसा तो नहीं हमें भुला दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमसे बात नहीं करने तो हमें सोचते ही नहीं हो, मेरा ख्याल ही नहीं करते। लेकिन वो चीज़ आपके पार्टनर और आपके मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है भूलने वाले में से तो नहीं हो, ना आप हो ना आपके पार्टनर है कि भूल जाओ। तो ये चीज़ मुझे निकल कर आ रही है कि अपनी एनर्जी में एक्टिव होगी। बाकी मैं आपके पर्सन की जो है वो कार्ड देखती हूँ कि जो सजिटेरियस उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके पास के क्या कार्ड निकल कर आए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको पर्सन रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि पेड होती है। पर्सन रीडिंग से हमें अपने फ्यूचर पता चल जाता है, प्रेजेंट पता चल जाता है गाइस। और जो मेरा न्यूज़ चैनल है वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लिया करिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं बहुत सारी रीडिंग डालती रहती हूँ। ब्लॉग जो है उस पर भी आप देख सकते हैं। पर डे की रीडिंग में डालूँगी डिवाइन मैसेज और एंजल मैसेज जो है वो मैं डालती रहती हूँ। मुझे जो एंजल मैसेज मिलते रहते हैं मैं वहीं डालती हूँ ब्लॉग पर, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं अपने लिए एंजल मैसेज, ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। रेमेडीज़ भी मैं डालती हूँ अपने ब्लॉग पर, ताकि पॉजिटिविटी जो है आपके डायरेक्ट आप तक पहुँचे। सो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और सजिटेरियस में आपके पर्सन की एनर्जी अभी चेक करती हूँ, देख लेती हूँ। देखिए आप और आपके पर्सन ओके कौन सा कार्ड निकल के आया है जो फर्स्ट पे गिरा है, पेज ऑफ कप्स। देखिए मतलब कहते हैं ना कि अगर मैं बोलूँ साफ शब्द में कि एक अंधेरे में एक उजाले की किरण, कहते हैं ना जो एक बात होती है कि एक अंधेरे में जो एक रोशनी की किरण आती है, तो वो चीज़ निकल कर आई है पेज ऑफ कप्स। बड़ी सुंदर सी बिगनिंग दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। देखिए मैं अभी जस्ट आपसे सजिटेरियस से यही बात कर रही थी कि पर्सन की तरफ से कोई प्यारा सा मैसेज आने वाला है जस्ट आपको। यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ पेज ऑफ कप्स का, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है कि आपका रियूनियन हो जाए सजिटेरियस से, जिससे आपकी अभी तक आपकी बन नहीं रही थी, जिससे इतना प्यार था, थोड़ी थोड़ी अनबैलेंस हो रही थी लव लाइफ। हो सकता है न्यू बिगनिंग का कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है जो पर्सन है उनकी तरफ से आगे के टाइम में कुछ क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा सा लव लाइफ जो है वो आसान हो जाए, जो इतनी टेंशन में हो रही है इस टाइम, रुकी सी है और स्ट्रक होती है। सो गाइस देख लेते हैं हम आपके जो पर्सन है उनके क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं। एक ही कार्ड आया हुआ है, मैं निकाल लेती हूँ। कार्ड स्ट्रक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसी बातें होती है ना गाइस, जैसे आपकी एनर्जी होती है ना वैसे कार्ड पर भी पूरी एनर्जी वैसी ही आ जाती है, तो कार्ड भी एकदम स्ट्रक हो जाती है। पूरी एनर्जी जैसी रीडिंग होती है उसी रीडिंग के अकॉर्डिंग कार्ड भी एकदम से उसी वे में चलने लगते हैं, उसी वे में स्ट्रक हो जाती है। तो कार्ड भी ना जैसी आपकी एनर्जी है उसी टाइप से कार्ड भी एनर्जी मतलब उनकी भी स्ट्रक हो गई। ओके इतने सारे नहीं, मुझे इसके बस 5 कार्ड चाहिए हैं। ठीक है मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। आ गया पेज ऑफ कप्स, मतलब कार्ड जो आ रहे हैं पर्सन के मुझे एक पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, कुछ उम्मीद होप वाले नज़र आ रहे हैं। मुझे 4 कार्ड और चाहिए, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप न्यू हैं आप मेरे चैनल पर। ये कार्ड निकल कर आ गया, लीजिए 2 कार्ड आ गए। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्यारा सा कार्ड है। अगर आपकी पार्टनर जो है पर्सन जो है वो बॉय है तो काफ़ी हैंडसम होंगे, और अगर गर्ल है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, क्योंकि ये जो कार्ड निकल कर आया है
ओके, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। ये 10 ऑफ कप्स। गाइस मैं भी थोड़ा सा बात करते करते कार्ड देखना स्टक हो जाती हूँ। तो जो कार्ड निकल कर आया है वो 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो ये जो कार्ड है वो पर्सन के, देखिए गाइस अगर मैं सजिटेरियस में आपको बोलती हूँ तो ये चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, क्रॉस वर्चेस भी हो सकते हैं, मैंने फर्स्ट में बोला था, तो आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपसे क्या रेजोनेट होती है, आपके पर्सन से क्या रेजोनेट होती है। मैं बताती हूँ आपको कि जो कार्ड निकल कर आए, देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया है। पर्सन के जो कार्ड आए हैं वो एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कहीं कोई उदासी है, कहीं लाइफ में अनबैलेंस हो रहे हैं आप और आपके पास कोई भी, वो बहुत जल्दी दूर होने वाली है। पर्सन को एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, हो सकता है शादी का प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल जिसको आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मुझे मिले, हो सकता है पर्सन की तरफ से मिल जाए क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे कार्ड आए हुए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये मैं बोल सकती हूँ कि न्यू बिगनिंग में आप और आपके पर्सन जो है न्यू उसमें एंटर हो रहे हैं, न्यू पॉजिटिविटी में। देखिए सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना लव लाइफ में, जैसे कि अभी लव लाइफ थोड़ी सी स्ट्रक मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो लव लाइफ वो आगे की तरफ मूव होती हुई दिखाई दे रही है। सैडनेस से निकल कर, सैडनेस से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रही है, एकदम से पॉजिटिविटी की तरफ। बहुत दिनों तक एक साइकिल में नहीं रह सकता है, कोई भी नहीं रह सकता है। एनर्जी एक साइकिल में बहुत दिनों तक नहीं रह सकती है कि एक साइकिल में ही हमेशा बनी रहे, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। तो जो एनर्जी जो है अब एक बैड साइकिल से निकल कर एक गुड साइकिल में जो है वो एंटर कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब कहते हैं ना कि जब समय का पहिया घूमता है उसके आगे किसी का वश नहीं है, तो अब जो समय का पहिया है वो आपका पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि लाइफ में थोड़ा सा पास्ट में कुछ टेंशन वेंशन अनबैलेंस लव लाइफ थी, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। कार्ड्स थोड़ी सैडनेस भी थी, आप थोड़ा सा रोना धोना और टेंशन डिप्रेशन, लेकिन अब उन चीज़ों से बाहर निकल कर एक न्यू वे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए गाइस, आप न्यू बिगनिंग का भी कहा जाए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, अब टेंशन किस चीज़ की मैंने आपको बता दिया है। आप न्यू तरफ एंटर हो रहे हैं और फिर अगर ज़्यादा टेंशन करेंगे किसी भी चीज़ को, ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आप जानते हैं ना नेगेटिव और पॉजिटिविटी में क्या चीज़ होती है। नेगेटिव मत सोचा करिए, पॉजिटिव सोचिए। देखिए पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे मैं बोलूँ तो एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती जाती है, एनर्जी जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ जाती जाती है। तो मैं हमेशा अपने व्यूवर्स से, लवली व्यूवर्स से मैं एक ही बात बोलती हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव सोचा करिए। आपको नहीं पता है, आप हमेशा नेगेटिव सोच लेते हैं, मोस्टली लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव वे की तरफ जाती चली जाती है और वो जाके कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिविटी में। तो हमारी एक अच्छी सोच हमें आगे तक ले जाती है। ये चीज़ को आपको समझना होगा और निगेटिविटी से बाहर निकलना होगा। लाइफ अगर स्ट्रक हुई है तो हमेशा नहीं रहने वाली, आगे की तरफ बढ़ेगी, लाइफ हमेशा बढ़ेगी। और आपका तो टाइम बहुत अच्छा आ रहा है सजिटेरियस, आपका तो हर चीज़ में टाइम बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि निगेटिव को छोड़िए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। सो गाइस, ये थी आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है और पॉजिटिविटी की तरफ सोचिएगा। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिएगा और तब तक के लिए बाय बाय। और अक्टूबर की रीडिंग अभी मैं और लेकर आ रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।